Good evening to all of you. So now we will begin with the new chapter, new lesson, magnetism and matter. So before we start off this chapter, we should know कि आखिर ये word magnet आया कहाँ से, क्यों बोलते हैं. So there is a country Greece, ना, actually it is a Greek word, है ना, Greece, which is near to the Turkey, है ना. वहाँ पे एक आइलैंड है मैग्नीशिया नाम का, जहाँ पे जो चरवाहे होते थे, जब शेफर्ड जब अपने भेड़ चरवाते थे, तो क्या है कि जब वो चराते थे, अपने भेड़ को चराते थे, तो उनके जो जूते जो होते थे वो ज़मीन पे चिपकते थे. तो एक्चुअली वो जो जूते पहनते थे वो लकड़ियों के जूते पहनते थे, लेकिन उनमें कीलें ठोकी हुई होती थी. तो जो कील होती हैं वो आयरन की होती हैं, तो वो वहाँ पे चिपकता था. और जब खुदाई उदाई करके देखा गया, तो वहाँ जो मैग्नेटाइट और वहाँ पे ज़्यादा था. और उसके पास ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी थी कि आयरन जैसे सब्सटेंस को वो अपने ओर अट्रैक्ट कर लेते थे. तो वही मैग्नीशियम में जो निकला मैग्नेटाइट और, है ना, उसी के नाम से पड़ा है हमारा नाम मैग्नेट. तो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल स्टोरी बिहाइंड इट कि हाउ द मैग्नेट हैज़ गॉट इट्स नेम, और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, जो अभी हम लोगों ने बोला कि आयरन जैसे सब्सटेंस को वो अपने ओर चिपका लेते थे. तो उसके और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखे पड़े हुए हैं. वी विल रीड इट एंड वी विल एक्सप्लेन इट ऑल्सो. तो ये क्या था कि इट कैन अप्लाई अ फोर्स ऑन आयरन और सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल बाय द मेथड ऑफ फील्ड फोर्स. देखिए यहाँ पे क्या था कि एक नया कंसेप्ट आ चुका था फील्ड फोर्स का. मैग्नेटिज्म में भी ये देखा गया था कि ऐसा नहीं कि दो मैग्नेट को मैं, जैसे एक मैग्नेट हो गया और एक आयरन हो गया, तो दोनों को अगर मैं चिपकाऊं, करीब लाऊं, तो ही वो एक दूसरे को पे फोर्स लगाता है. ऐसा था नहीं. क्या था कि वहाँ पे देखा गया कि एक उसके करीब लाते थे तो वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता था. मीन्स एक फील्ड फोर्स के जैसा एक ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है. लेकिन शुरू में ये कन्फ्यूज़न भी था कि आखिर यहाँ पे मास कहीं ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो नहीं है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन ये मास की वजह से. लेकिन बाद में यह पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो काफ़ी वीक फोर्स होता है. ये एक तीसरी तरह का फोर्स है जिसको हम लोगों ने नाम दिया कि नहीं, ये एक तरह का फील्ड फोर्स है जिसको हम लोग नाम दिए मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फोर्स. तो ये एक तीसरे तरह का ये भी एक तरह का फील्ड फोर्स है जो क्या करता है, आयरन और उसके सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है. उसमें और क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उनमें एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि आप उसको कहीं भी आप लटकाओ तो वो एक डायरेक्शन में आकर के अपने आप को अलाइन कर लेता था, है ना. और जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं कि जब ये एक बार मैग्नेट है और इसको आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे, तो इसका जो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, वो जिधर आकर के ठहरेगा वही डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा. और मैग्नेट का जो साउथ पोल है, जिधर ठहरेगा आके टिकेगा, वही हमारा साउथ पोल हो जाएगा. सपोज दैट दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल. इसको आप हिला करके छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि ये ऐसे आकर के ठहर जाएगा. मीन्स ये हो जाएगा हमारा बार मैग्नेट का नॉर्थ, और ये हो जाएगा हमारा बार मैग्नेट का साउथ. और यही हो जाता है जोग्राफिकल नॉर्थ, और वो हो जाएगा जोग्राफिकल साउथ. मीन्स अर्थ के नॉर्थ की तरफ इसका नॉर्थ और अर्थ के साउथ की तरफ इसका साउथ आकर के टिक जाएगा. तो इसमें एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है जिसका हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर नेविगेशन. और चाइना में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता था, ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का. आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देखोगे कि जब वो शिकार खेलने जाते थे या फिर किसी तरह का ये कोई दूसरे काम में जाते थे और कहीं रास्ता ना भटक जाए, इसलिए वो क्या करते थे, अपने रथ में, एक रथ जो उनका होता था, उनमें एक आदमी ऐसा बना हुआ एक ठोक देते थे जिसमें एक मैग्नेट ही होता था. वो क्या है कि वो उसमें ठुका हुआ है, वो कहीं से जाएगा नहीं, लेकिन वो एक डायरेक्शन में ये गोल गोल, ये मीन्स वो जो आदमी वो ऐसे घूम सकता है, वो जो स्टैचू है वो ऐसे घूम सकता है, और वो हमेशा इस डायरेक्शन में करता रहेगा.
तो इससे पता चलेगा कि हाँ भाई दिस इज़ माई नॉर्थ डायरेक्शन। तो इससे नेविगेशन में हमारा इसका हेल्प होता है, जो चाइना वालों ने काफ़ी यूज़ किया है इसका, है ना। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो वहाँ पे एक रथ के साथ डायग्राम भी बना मिलेगा आपको, है ना। वो बस कील में टंगा हुआ होता है और गोल गोल घूमता है उसके ऊपर, और जिससे हमको डायरेक्शन पता चल जाता है कि हाँ भाई दिस इज़ माई नॉर्थ डायरेक्शन ना। इसी तरह से अगर समुद्र में आप चले जाएं, बीचों बीच में ना वहाँ पे जंगल है, ना पहाड़ है, ना मकान है, ना दुकान है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि ऐसो आपको अगर डायरेक्शन का पता लगाना हो तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है कि हम बीच समुद्र में हम अपना डायरेक्शन क्या पता लगाएं। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं वही मैग्नेटिक नीडल का, तो जिसमें चूंकि वी नो दैट मैग्नेट हैज़ अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके अलाइन हो जाएगा, जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि नॉर्थ किधर है। अगर यदि एक डायरेक्शन पता चल गया नॉर्थ किधर है तो बाकी 3 डायरेक्शन मेरे को पता चल जाएंगे। तो ये इनका नेविगेशन में काफ़ी यूज़ होता है। फिर क्या होता है कि मैग्नेट कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द अदर मैग्नेट, मीन्स हम लोग मैग्नेट से अदर मैग्नेट को भी हम लोग बना लेते हैं। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी जैसा आप देख रहे हैं, नॉर्थ पोल रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ पोल अट्रैक्ट करता है। ये तो आप काफ़ी पहले से जान रहे होते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे क्या है कि एक और चीज़ आप जान लें कि मैग्नेट हमेशा बाइपोलर होता है, वो नॉर्थ और साउथ हमेशा एक साथ रहेगा। मींस ऐसा नहीं है कि नॉर्थ साउथ एक दूसरे को छोड़ के चला जाएगा। अगर यदि नॉर्थ है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक साउथ आएगा, या फिर एक बार मैग्नेट है तो यहाँ पे अगर नॉर्थ है ये साउथ है, अगर इसको आप काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक नॉर्थ और यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली साउथ क्रिएट हो जाएगा, है ना। मींस यहाँ पे ये बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये खुद ब खुद ये बन जाता है। अगर यदि ये एक सर्कुलर कॉइल है, यहाँ पे आपने करंट सेंड किया है, तो ये अगर इधर नॉर्थ पोल बन रहा है तो इसके जस्ट विपरीत में क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। मींस ये कभी भी अकेला नहीं हो सकता है। जैसे चार्ज होते हैं कि प्लस है तो भाई ये यहाँ पे प्लस ही है, माइनस है तो माइनस है। यहाँ पे इन दोनों के मैग्नीट्यूड को आप चेंज कर दिया, आप मान लेते हैं प्लस और माइनस के अरेंजमेंट को आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस को आप बढ़ा रहे हैं या माइनस को घटा रहे हैं, या माइनस को बढ़ा रहे हैं प्लस को घटा रहे हैं, ये ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर यदि एक मैग्नेटिक डायपोल की मैं बात करूँ, एक बार मैग्नेट की मैं बात करूँ, तो ये हमेशा इन दोनों का स्ट्रेंथ, जो पोल स्ट्रेंथ है वो हमेशा सेम रहेगा और हमेशा ये नॉर्थ साउथ एक साथ रहेंगे। मीन्स ये इनका जोड़ी बना हुआ है जो कि एक समान रहेंगे, इनका पोल स्ट्रेंथ एक समान रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं करेगा। तो ये एक इसके बारे में, मैग्नेट के बारे में बहुत ख़ास बात हो जाती है कि ये हमेशा बाइपोलर होता है, यूनिपोलर वो नहीं होता है जैसा चार्जेस होते हैं ना। और ये तो आप जान ही रहे हैं कि नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर एंड नॉर्थ साउथ पोल तो अट्रैक्ट, मीन्स लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। जैसा चार्ज में भी देखा जाता है कि प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, माइनस और प्लस प्लस या माइनस माइनस आपस में रिपेल करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक इमेजिनरी है, इट इज़ अ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये एक वर्चुअल क्या है कि रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड का। ये ऐसा होता नहीं है, बस हम लोग मान लेते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है ना। ये एक इमेजिनरी है, ये एक इमेजिनरी है और इसको जस्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, जिससे हमको काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी चीज़ें हम लोगों को क्लियर हो जाती हैं, काफ़ी बातें वहाँ से क्लियर हो जाती हैं इनको बस मानने भर से। इसको बस मैं मान ही लेता हूँ तो उससे काफ़ी सारी बातें हमारी क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। तो ये बस मानने मात्र से काफ़ी चीज़ हमारा चीज़ें क्लियर हो जाती, जैसे कहाँ पे पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, कहाँ पे उसका डायरेक्शन चेंज, कैसे डायरेक्शन उसका चेंज करता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ये एक वो बोला यहाँ पे जैसा हम लोगों ने लिखा है कि इट इज़ अ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर यदि मैं सिंपल सी मैं बातें करूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको जैसे मान लेने से हमारा बहुत फ़ायदा होता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि भगवान पे हमारी आस्था होती है, तो आस्था रखने से क्या होता है कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एक पॉजिटिव भावना आती है
है ना। हालांकि भगवान की मैं बात करूं तो है क्या, वो एक इमेजिनरी सी चीज़ है, एक वर्चुअल सा चीज़ है, लेकिन बस उसको मान लेने मात्र से हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी की विस्तार होती है और हम लोगों के अंदर एक पॉजिटिव सोच डेवलप करता है। तो बस मानने मात्र से हमको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड्स का, मैग्नेटिक फील्ड का, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ये पूरी तरह से काल्पनिक है, वर्चुअल है एंड इमेजिनरी है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि आखिर उनका क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द कंटिन्यूअस लूप आउटसाइड द मैग्नेट, इट गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड इट इज साउथ टू नॉर्थ। ये एक बहुत बड़ी बात हो गई कि जैसे कि हम लोगों ने चार्जेस के बारे में देखा था इलेक्ट्रोस्टैट में, कि चार्जेस में क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से बाहर निकलता था और माइनस पे ये टर्मिनेट होता हुआ दिखता था, निकला और टर्मिनेट हो गया, यहाँ से भी निकला और यहाँ पे नेगेटिव पे टर्मिनेट हो गया। मीन्स ये एक क्लोज कंटिन्यूअस नहीं बन रहा है, ये क्या है कि इसका शुरुआत दिख रहा है कि हाँ भाई प्लस से दिख रहा है, माइनस पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा था। लेकिन मैग्नेट के केस में क्या होता है कि कंटिन्यूअस, यहाँ पे एक कंटिन्यूअस लूप बन रहा होता है। मींस जैसे अगर यदि नॉर्थ और साउथ ले लूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि ये नॉर्थ से, समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ से निकल रहा होता है, यहाँ साउथ पे आ रहा होता है, लेकिन ये यहाँ पे रुकता नहीं है और अंदर में ये क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ पे चला जाता है। मींस ये एक कंप्लीट कंटिन्यूअस लूप बना रहा होता है। जैसे यहाँ पे क्या हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेट में पता ही नहीं चलेगा कि शुरुआत कहाँ खत्म कहाँ, कोई सिरा नहीं। समझने के लिए बस हम लोग कहते हैं कि नॉर्थ से स्टार्ट निकल रहा है, नॉर्थ से बाहर निकल रहा है और साउथ पे जा करके अंदर जा रहा है। लेकिन अंदर पे अगर यदि मैं बात करूं तो ये दिखता है ये साउथ से नॉर्थ जा रहा होता है। मीन्स सिंपल सा बात है, कहीं शुरू नहीं, कहीं मीन्स कहीं से शुरू नहीं होती है, कहीं ये पता लगा पाना बेसिकली हमारे लिए कि कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस लूप बना रहा होता है। यहाँ पे क्या था, प्लस में ये प्लस से निकला माइनस में टर्मिनेट हो गया, प्लस से निकला माइनस पे टर्म, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। ये एक कंटिन्यूअस लूप बना रहा होता है। ये इस बात को आप ध्यान पे रखेंगे कि ये इसकी शुरुआत कहाँ होती है और ये ख़त्म कहाँ पे होता है, इसका कोई पता नहीं चलता है। और क्या है, क्यों रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज ये एक कंटिन्यूअस लूप बना रही होती है। अंदर पे बाहर पे किधर से किधर जाता है, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड में ये साउथ टू नॉर्थ जा रहा होता है। चलिए तो और तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेल अस अबाउट टू थिंग्स। एक तो हम लोग को ये बता रहा होता है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये हम लोगों को कैसे बताता है। तो देखो यहाँ पे जैसे हम लोगों का नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे गया, अभी ये एक वर्चुअल लाइन से, इमेजिनरी लाइन से, तो हम किधर ये हमारा डायरेक्शन जा रहा है विद मीन्स, तो ये हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, विद सर्टेन रूल्स हम लोग यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग प्लॉट करते हैं। तो ये हम लोग को बेसिकली बताता है कि ये हम लोगों का डायरेक्शन कैसा है। मानी इस पॉइंट पे अगर यदि मैं देखना चाहूँ कि ये इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पे इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। यहाँ पे मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। तो ये क्या है कि जैसे जैसे ये मूव कर रहा है उस पॉइंट पे अगर यदि देखा जाए तो एक टेंजेंट को मैं ड्रॉ कर दूं तो उससे मेरे को ये पता चल जाता है कि एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट की व्हाट इज आवर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम लोग को ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये वाली बात अभी भी चल रही है कि ये पता नहीं चल पाता। हम लोग को एक पॉइंट पे किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, बस ये बात की खबर हम लोगों को मिल जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। और एक तो हम लोगों को पता चलता है कि ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मींस सपोज दैट अगर यदि पोल पे इसको मैं पूरी तरह से अगर यदि बनाऊं तो ये फील्ड लाइन ऐसा बन रहा होगा, ये
पूरा फील्ड लाइन ऐसा बन रहा होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पोल्स के नज़दीक आपका देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अधिक है। यहाँ पे पोल्स के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अधिक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज मोर नियर द पोल्स रादर देन द अदर प्लेसेस। मीन्स इधर पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वीक है एज कंपेयर टू द पोल्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम लोगों को क्या पता चलता है, ये भी पता चलता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा हैं जैसे नियर बाय द पोल्स, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अधिक होता है ना। और जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम लोगों ने बात किया ना कि कहाँ पे इस जगह पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता करना है, तो यहाँ पे जैसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो ये हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे। यहाँ पे देखा तो ये पॉइंट ये डायरेक्शन हो गया, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी ऑफ लाइन शोज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, ये इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है तो वहाँ पर जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो अधिक होगा। फिर एक बहुत पुराना जो हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इवन इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ा था कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करता है भाई, कि अगर यदि इसका रीजन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इफ दे डू सो देन एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द फील्ड हैज टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। जैसे अगर यदि ये यहाँ पे कट कर रहा है तो इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ इस कर्व के लिए हम लोग डायरेक्शन देखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन, और इस पॉइंट पे यही सेम पॉइंट पे इस फील्ड लाइंस के लिए डायरेक्शन देखना चाहे तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हमारा शो कर रहा है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सिंपल सा बात है। चलिए तो लेट अस प्रोसीड फर्दर। तो ये था हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट, और उसको एनालॉगी देखेंगे सॉलिनॉइड के लिए। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। जैसे एक बार मैग्नेट के लिए हम लोग बात करें कि ये यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इस डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस P पे, तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए भी थे, हालांकि एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई ये r3। और सिमिलरली फॉर सोलिनॉइड अगर यदि देखें, मैं फॉर सोलिनॉइड अगर यदि मैं देखूं, फॉर सोलिनॉइड में देखता हूं, सोलिनॉइड भी क्या है, एक तरह का बार मैग्नेट की जैसा ही बिहेव करता है। तो उसी तरह से यहाँ से मैं इस पोजीशन पे मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा आने वाला है वह आएगा हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2NIA बाय r3। ठीक है, तो अब इसका एनालॉगी हम देखते हैं, इन दोनों का एनालॉगी देखते हैं, मींस फॉर्मेट हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि जिस फॉर्मेट पे ये है उसी फॉर्मेट पे ये भी आ रहा है। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि ये जो M है, M जो है वह NIA, इसको कंपेयर किया, इधर B है तो इधर पे म्यू नॉट बाई 4 पाई है, तो इधर पे B है, 2 है r3, तो M के प्लेस में हमारा क्या आ रहा है, NIA। तो ये जो आएगा एनालॉगी से, एनालॉगी मीन्स अनुरूप, इसी के अनुरूप ऐसा ही ये हम लोग, और ये सर्कुलर कॉइल की वजह से भी ये आता है, जो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। आप देखोगे तो इन दोनों से कंपेयर किया तो ये जो NIA आया यहाँ पे उसी के अनुरूप, है ना, एनालॉगी से। तो ये हमारा क्या आता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सोलिनॉइड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ
सोलिनॉइड, ये आया हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सोलिनॉइड। ये जस्ट इसके एनालॉगी से ही हम लोगों को पता चलता है, ये चीज हम लोगों को जानना था, जो कि ये हम लोग ऑलरेडी पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए भी हैं। अगर यदि आपको मैं दिखाना चाहूँ तो शायद ये रहा, ये रिंग को लेकर के हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो रिंग और वहाँ पे सोलिनॉइड लेकर के, चूंकि बार मैग्नेट और सोलिनॉइड में अगर सोलिनॉइड से करंट फ्लो कराया जाए तो वो भी एक बार मैग्नेट के जैसा ही होता है। तो ये था एनालॉगी इन दोनों का, बार मैग्नेट और सोलिनॉइड। नाउ अब हम लोग देखते हैं, अब व्हेन अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, when a bar magnet is placed in external मैग्नेटिक फील्ड। अब जाहिर सी बात है ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ले रहे हैं। तो जैसे हम लोग देखेंगे ये नॉर्थ साउथ है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया। अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अभी इधर पे देखा तो इस पे एक फोर्स लगने वाला है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगने वाला है, क्योंकि ये नॉर्थ को रिपेल करेगा या साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। और इस साउथ पे भी इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगने वाला है, इस साउथ पे भी, और जो कि क्या होने वाला है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। क्यों सेम अमाउंट ऑफ फोर्स होने वाला है? क्योंकि इनका पोल स्ट्रेंथ सेम होने वाला है, और पोल स्ट्रेंथ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। तो ये जो फोर्स लगेगा हमारा वो होगा एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होगा, जिससे क्या होगा कि ये आप नेट फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या आ रहा है कि दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, मीन्स दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं रह रहा है। तो इससे क्या होगा कि लीनियर फोर्स जीरो है, जिससे इसका लीनियर मोशन तो नहीं होगा, लेकिन चूंकि इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, जिसकी वजह से एक इस पे टॉर्क लगेगा। जो टॉर्क हमारा क्या होता है, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। अभी अगर यदि आप रिमेंबर करो, हालांकि ये दिस इज रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस, इसलिए मैं बस एनालॉगी से ही इसको दिखाऊंगा। यहाँ पे टॉर्क की मैं बात कर रहा हूँ, टॉर्क ऑन बार मैग्नेट। ये टॉर्क ये हमारा सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको इसलिए मैं बस एनालॉगी से इसको दिखा रहा हूँ। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैट होता, और इलेक्ट्रोस्टैट में अगर यदि देखा जाए फॉर इलेक्ट्रोस्टैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता तो यहाँ पे जो टॉर्क लगता वह होता है PE sin theta, PE sin theta, where theta is the angle between this magnetic dipole and the external magnetic field। तो इसी का एनालॉगी अगर देखें हम, इसी का एनालॉगी सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक डाइपोल, अगर ये तो इलेक्ट्रोस्टैट के लिए होगा, तो फॉर मैग्नेटिक डाइपोल अगर यदि देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर यदि P था तो P डाइपोल मोमेंट था ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहाँ पर भी हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज नोटेड बाय M। यहाँ पे E आया तो यहाँ पे आएगा B, और यहाँ पे साइन थीटा। तो दिस विल बी योर टॉर्क MB साइन थीटा। इसका डेरिवेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक्सप्रेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी इज स्टिल इन योर सिलेबस, और एनर्जी तब तक आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे जब तक आपके पास टॉर्क का एक्सप्रेशन नहीं है। तो टॉर्क आया हमारा M क्रॉस B, और यहाँ से अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो ये आ जाएगा हमारा M क्रॉस B। नाउ यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि व्हेन इज योर टॉर्क मैक्सिमम एंड व्हेन इज योर टॉर्क मिनिमम, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा हमारा मैक्सिमम हो, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। तो जब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया
तो यहाँ पे जो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा वह हो जाएगा mb। इन द सेम वे टॉर्क मिनिमम, हाँ इसके लिए अगर यदि मैं बताऊं कि व्हाट विल बी द अलाइनमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा अलाइनमेंट, ये नॉर्थ साउथ, और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो रहा है हमारा परपेंडिकुलर, साइन 90 डिग्री इज 1। उसी तरह से अगर यदि मैं बात करूं टॉर्क मिनिमम की, टॉर्क मिनिमम, तो यहां पे हम लोग लेंगे टॉर्क मिनिमम 0। अभी आप बोलोगे कि सर टॉर्क मिनिमम हम लोग 180 डिग्री मीन्स -mb ले लेते हैं ना 270 डिग्री पे। अगर यदि ये ऐसा है तो ऐसे भी कर देंगे तो भी वही अरेंजमेंट होगा ना, ये नॉर्थ ऊपर रहे या साउथ ऊपर रहे, या नॉर्थ नीचे रहे या साउथ नीचे रहे, कोई चेंजेस तो होगा नहीं, तो वो तो हमारा उस समय वही मैक्सिमम वाला ही कंडीशन आ जाएगा, है ना। तो टॉर्क मिनिमम अब हम लोग बात करते हैं, तो टॉर्क मिनिमम यहाँ पे हमारा आएगा 0। ये कब हो जाएगा? जब साइन थीटा 0 है, मीन्स यहाँ पे थीटा परपेंडिकुलर आया π/2, तो यहाँ पे थीटा क्या आएगा? 0 डिग्री। इस केस में अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो कैसा होगा हमारा? ये नॉर्थ साउथ और ये मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, तो ये हो गया हमारा टॉर्क मैक्सिमम और टॉर्क मिनिमम। नाउ अब हम लोग थोड़ा इसमें एक न्यूमेरिकल होता है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जो हम लोगों को जानना चाहिए। एक न्यूमेरिकल आता है, बड़ा पेट क्वेश्चन है वो। क्या है कि सपोज दैट ये एक बार मैग्नेट है, या फिर ऐसा ना लेते हैं, ये एक बार मैग्नेट इधर पे लिया हुआ है ना। ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अभी क्या है कि सपोज इस बार मैग्नेट को मैं थोड़ा सा इधर में घुमाता हूं, थोड़ा सा मैंने इधर घुमाया, है ना, थोड़ा सा मैंने इधर घुमाया। अभी घुमाने के बाद मैं इसको छोड़ूं तो ये क्या करेगा? इस पे एक टॉर्क लगेगा जिसकी वजह से ये ऐसे घूमेगा, है ना। और घूमता घूमता ये जैसे ये आएगा यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जब ये थीटा 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे टॉर्क 0। तो यहाँ पे टॉर्क, तो यहाँ पे तो 0 हो गया, लेकिन ये अपना काम नहीं बंद किया, टॉर्क 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे इसके पास क्या हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह, इसके पास एक मोशन रहेगा, तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन अब रोल में आ जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसको रोकना तो चाहेगा, लेकिन क्या है कि और ख़त्म भी हो जाएगा टॉर्क, लेकिन चूंकि इसके पास अब रोल स्टार्ट होगा इनर्शिया ऑफ मोशन का है, तो अब इसको इनर्शिया ऑफ मोशन इसको क्या करेगा? आगे की ओर बढ़ाएगा। जब इनर्शिया ऑफ मोशन इसको आगे की ओर बढ़ाएगा, जैसे ही ये आगे बढ़ेगा इसमें एक एंगल आना स्टार्ट हो जाएगा, एंगल आना स्टार्ट होगा तो यहाँ से दोबारा से टॉर्क लगना स्टार्ट होगा। टॉर्क लगेगा तो ये एक समय आकर के इसको बैलेंस कर देगा, बैलेंस कर दिया, इनर्शिया ऑफ मोशन और टॉर्क एक दूसरे को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। अब यहाँ से क्या करेगा? ये अब इधर जाना स्टार्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वापस से इसको इधर घुमाना स्टार्ट करेगा, है ना, ये इधर वापस आएगा, फिर से यहाँ पे आएगा टॉर्क 0, लेकिन इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन अपना रोल प्ले करेगा और वापस से ये शूट आउट कर जाएगा आगे की ओर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? ये इस तरह का ऑसिलेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और हम लोग मीन्स इसको एक इस तरीके से समझ सकते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन यहाँ पे जो रह जाता है, जैसे सपोज दैट आप साइकिल चलाते हैं, पैडल मारना बंद कर देते तो ऐसा तो नहीं है कि साइकिल रुक जाता है। आपने पैडल मारना बंद कर दिया तो ऐसा तो नहीं है कि साइकिल रुक जाता है। उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो आगे की ओर बढ़ जाता है। और जैसे मान लेते ये घर हुआ, यहाँ पे रुकना है तो उसके लिए हमको ब्रेक लगाना पड़ेगा। अब ब्रेक नहीं लगाया तो 4 घर आगे जाकर के रुकेगा, यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा तो ये 4 घर आगे जाकर के रुका, है ना। तो यही कंसेप्ट है कि ये इधर चला गया, फिर वापस से ये इधर आता है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है? ये ऐसा ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो
वो ऑसिलेशन से ये हम लोगों को प्रूव करना है कि प्रूव दैट ऑसिलेशन, आई होप यू कैन राइट इट दिस क्वेश्चन इन योर ओन लैंग्वेज। तो तुमको प्रूव करना है कि जब एक बार मैग्नेट को स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और उसको छोड़ते हैं, तो प्रूव करना है कि इट परफॉर्म्स SHM। ऑल्सो फाइंड टाइम पीरियड। क्वेश्चन क्या था कि व्हेन अ बार मैग्नेट इज डिस्प्लेस्ड विथ एंगल थीटा इन द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए तो इसको हम लोग अब प्रूव करते हैं। यू कैन राइट राइट द क्वेश्चन व्हाट आई हैड स्पोकन। तो हम लोग क्या है कि बेसिकली यहाँ पे क्या दिया गया, अ मैग्नेटिक नीडल इज गिवन एंगुलर displacement in the magnetic field then what happens, it returns due to restoring torque but overshoot its mean position due to inertia. This way this needle starts oscillation. Now at any instant let the angular displacement be theta. At any instant, यहाँ पे कहीं पर भी at any instant let the angular displacement be theta. Therefore क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू mb साइन थीटा। और ये हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में, जैसे F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, वैसे टॉर्क इज इक्वल्स टू, ये लीनियर के लिए रोटेशनल में देखेंगे तो ये टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ये आप मेंशन कर देना, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज एंगुलर acceleration, I alpha. Now for small angular displacement, तो sin theta is equals to theta हो जाता है, is approximately equals to theta। तो हम लोग लिख सकते हैं I alpha is equals to mb थीटा, है ना। और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन हमारा ही आएगा। ये नेगेटिव क्या शो करता है कि अगर यदि थीटा मैं इधर बढ़ाता हूँ, अगर थीटा मैं इस डायरेक्शन में बढ़ाता हूँ तो एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है ना, तब तो ये वापस आता है। अगर थीटा मैं इधर बढ़ाता हूँ तो एंगुलर एक्सेलरेशन उसके जस्ट अपोजिट चला जाता है। मीन्स यहाँ पे नेगेटिव साइन शो करता है, इसको आप लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। दिस नेगेटिव शोज कि एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विथ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना। या मैं लिख ही देता हूँ कि नेगेटिव शोज alpha and theta is in opposite direction, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस एम बी बाई आई इंटू थीटा। देखिए ये एम बी बाई आई तो एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आया, एंगुलर एक्सीलरेशन
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और यही हमारा क्या होता था, SHM या तो फोर्स या टॉर्क, कंडीशन क्या था SHM के लिए, या तो टॉर्क डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या एंगुलर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। दोनों केस में हमारा क्या होता है, यह SHM ही होता है। तो ये तो प्रूव हो गया कि ये SHM हमारा प्रूव हो गया कि ये SHM कर रहा है। अब ये SHM कर रहा है तो वी वांट टू नो कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड के लिए आखिर उसके ऑसिलेशन का कुछ ना कुछ तो टाइम पीरियड हो रहा होगा। तो वो टाइम पीरियड के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा आता है 2 पाई t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सीलरेशन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा एंड एक्सीलरेशन इज एंगुलर एक्सीलरेशन थीटा बाय अल्फा। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा बाय अल्फा का रेशियो लूँ, थीटा बाय अल्फा, तो ये आ जाएगा हमारा I/mb इरेस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव साइन। तो हमारा जो टाइम पीरियड आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I/mb। और यहाँ पे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बार मैग्नेट, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, ml स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, चूंकि वो रेक्टेंगल शेप का होता है, बाय 12। आई होप ये याद हो आप लोगों को। तो दिस इज योर when a bar magnet is placed in an external torque displaced by smaller angular displacement, it performs SHM with the time period this. Okay.